आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के अंतर्गत जापान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जापान से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, तो द्वीपों से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आज जो है हम लोग जापान से पूछेंगे। जो जापान का भूगोल है, ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन है, चीन के पूरब में अवस्थित है। चीन कहें या कोरिया, चाइना है, कोरिया है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो। इधर देखिए आप, साउथ कोरिया है और ऊपर नॉर्थ कोरिया है। इनके पूर्व में अवस्थित है जापान, और पैसिफिक ओशन के पश्चिम में अवस्थित है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे द्वीप हैं। जापान में यदि हम टोटल द्वीप की बात करें तो 14,125 द्वीप हैं। इसमें टोटल 14,125, छोटे बड़े सभी मिलाकर के टोटल द्वीपों की बात करें तो 14,125 द्वीप है टोटल, जिनमें से केवल 260 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। जापान में 260 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। ठीक है। अब विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं। मेडागास्कर हो गया आपका। इंडोनेशिया में द्वीप का आकार बड़ा है, तो इंडोनेशिया, मेडागास्कर और पापुआ न्यू गिनिया के बाद जापान चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जहां पर आबादी बड़े स्तर पे रहती है। मैं ग्रीनलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रीनलैंड अलग, उसको अलग तरीके से देखेंगे। तो आबादी की बात करें, इंडोनेशिया के बाद जापान दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। भारत, चाइना, यूएसए के बाद चौथे नंबर पे इंडोनेशिया ही आता है। आबादी के आधार पे चौथा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। हम इंडोनेशियाई द्वीपों को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 सबसे बड़े द्वीप हैं जापान में। 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। ये वाले मानचित्र से आप जापान का पूरा देख पा रहे होंगे। 4 द्वीप देख पा रहे होंगे। एक द्वीप ये है, दूसरा द्वीप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है, तीसरा द्वीप ये है, चौथा द्वीप ये है। 4 द्वीप है। अब इन चारों द्वीपों से क्वेश्चन पूछता है आप सभी से कि क्रम से बताइए कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण क्रम हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे उत्तर में है आपका होक्काइडो। सबसे उत्तर में है होक्काइडो, ये आप देख पा रहे हैं। सबसे उत्तर में होक्काइडो है। आप लिख लीजिएगा, उत्तर से जापान के द्वीपों का क्रम उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम, जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो सबसे उत्तर में होक्काइडो है, दूसरे नंबर पे होन्शु है, तीसरे नंबर पे शिकोकू है, चौथे नंबर पे क्यूशू है। फिर से एक बार देख लीजिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है। होक्काइडो, दूसरा है आपका होन्शु, तीसरा है आपका शिकोकू, और चौथा है आपका क्यूशू। ये 4 द्वीप हैं। क्षेत्रफल के आधार पे यदि देखें तो इनका, अब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु है। ये तो उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया आपका, नॉर्थ से साउथ का क्रम हो गया। दूसरा आधार बनाते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है आपका होन्शु। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा होन्शु है, और यहाँ की जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु पर ही आपकी अवस्थित है। यहाँ पे देखिए, इसकी राजधानी टोक्यो आपकी कहाँ पर अवस्थित है, होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित है। ठीक है। और ये जो 3 द्वीप हैं आपके, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू, इसको जोड़ा गया पुल, और कई सारी जगहों पे ब्रिज बनाया गया है, कई जगह पे सुरंगें बनाई गई हैं। तो पुलों और सुरंगों से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होक्काइडो। दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पे होक्काइडो। तीसरे नंबर पे है आपका शिकोकू। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है,
माफ करिएगा, क्यूशू ये है तीसरे नंबर पे, क्यूशू। क्यूशू तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आपका शिकोक्यू द्वीप है। तो क्षेत्रफल के आधार पे ये है आपका इसका, ठीक है। शिकोकू सबसे छोटा है, शिकोकू सबसे छोटा है यहां पे, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला द्वीप भी है, ठीक है। सबसे कम आबादी भी शिकोकू में रहती है, कम आबादी। ज्यादातर आबादी कहां रहती है? होन्शु में। सबसे ज्यादा आबादी होन्शु में रहती है, सबसे कम आबादी कहां रहती है? शिकोकू में, ठीक है। और शिकोकू अवस्थित है होन्शु और क्यूशू के बीच में, होन्शु और क्यूशू के बीच में आपका अवस्थित है, ठीक है। एक चीज और है, क्यूशू जो आपका है तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। दूसरा अधिक आबादी वाला द्वीप है। यदि हम होन्शु के बाद देखें तो सबसे ज्यादा आबादी आपकी क्यूशू में रहती है, होन्शु के बाद देखें तो सबसे ज्यादा आबादी क्यूशू में रहती है, और ये एशियाई महाद्वीप के सबसे नजदीक है। यदि कोई ये पूछा जाए कि जापान का कौन सा द्वीप एशिया के सबसे नजदीक है, तो क्यूशू सबसे ज्यादा नजदीक है। क्यूशू एशिया के सबसे ज्यादा नजदीक है, एशिया के नजदीक है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होक्काइडो के बारे में मैंने आपको बताया। होक्काइडो में तीसरा, देखो अब आबादी के आधार पे इनको बना लेते हैं। आबादी सबसे ज्यादा रहती है आपकी होन्शु में, ये तो क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। तीसरा आबादी के आधार पे क्रम सबसे ज्यादा रहती है होन्शु में, होन्शु। दूसरे नंबर पे क्यूशू, तीसरे नंबर पे होक्काइडो, होक्काइडो, और चौथे नंबर पे शिकोकू। शिकोकू ये आपका आबादी के आधार पे है। ये क्रम पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ जाएगा, दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछ सकता है आपसे, तो उल्टा भी याद रखिएगा। क्यूशू, शिकोकू, होन्शु, होक्काइडो। इसको शॉर्टकट बना सकते हैं आप, एच, ठीक है, एच एस, ठीक है, के। तो आपको एस के ये याद रखना है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ठीक, वेरी गुड। लगभग सभी को क्लियर हो गया ये। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, ये सब प्रांत है आपका। होक्काइडो प्रांत है आपका, ऐसे ही आपका टोक्यो है, टोक्यो आपका यहाँ की राजधानी है। टोक्यो होन्शु में अवस्थित है। टोक्यो कहाँ पर अवस्थित है? होन्शु में अवस्थित है टोक्यो। यहाँ पर देखिए यहीं पर आपका होन्शु में नागोया भी है, ओसाका भी है, ठीक है। बहुत सारे द्वीप है। होक्काइडो के अंदर भी कई सारे हैं, ओशिमा, टेउरी द्वीप, रेबुन द्वीप, कई सारे द्वीप वहां पर भी अवस्थित है। तो अलग अलग द्वीप है, टोटल 14,000 द्वीप मैंने आपको बताया। सारे द्वीप जानने भी नहीं आप लोगों को, सब द्वीप जान के करेंगे भी क्या आप? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहाँ पे देखो मेन सारे शहर हैं आपके, और इनके नाम आमतौर पे आते रहते हैं। होन्शु में ही है आपका, एक तो टोक्यो, ओलंपिक वगैरह यहीं पे होता है। यहीं पे योकोहामा बंदरगाह है, इसको भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। योकोहामा यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। फिर ओसाका यहीं पे है, यहीं पे आपका क्योटो है, क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पे हुआ था। यहीं पे नागोया है आपका, ठीक है। माउंट फूजी भी इसी में है, यहाँ पे माउंट फूजी है आपका, ये सुसुप्त अब हो चुका है माउंट फूजी। इसके बाद जो है आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नागासाकी का। तो नागासाकी जो आपका है, और हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी का आपने नाम सुना है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्यूशू, क्यूशू में नागासाकी, आपका क्यूशू में नागासाकी है। और हिरोशिमा जो है होन्शु में है। हिरोशिमा जहां पे बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को, यहां पे गिराया गया था 6 अगस्त, द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में। इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और क्यूशू में, ये नागासाकी में
9 अगस्त को बम गिराया गया था। फैटमैन नाम था इसका। 1945 को यहाँ पे फैटमैन बम गिराया गया था, फैटमैन। ठीक है, तो नागासाकी आपका किस बंदरगाह पे है, किस द्वीप पे है, ये आपको दिमाग में बैठा के रहना है। सिकुकू में, वो माफ करेगा क्यूसू में, क्यूसू में, सिकुकू में नहीं है, क्यूसू में है। क्यूसू का एक बंदरगाह है कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह है यहाँ पे। बाकी देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके शहर हैं चर्चा में रहते हैं। मियावाकी है आपका, नागासाकी है आपका, ठीक है, कागोशिमा है, कागोशिमा है, ये इसी में है आपका। बाकी ऊपर मैंने आपको बताया हिरोशिमा, कोबे, क्योटो, नागोया, माउंट फूजी, ठीक है, अमोरी बंदरगाह है यहाँ पे, ठीक है, मोरियोका है, सेंडाई है। सेंडाई फ्रेमवर्क आप लोगों ने सुना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में नाम आता है सेंडाई फ्रेमवर्क का। तो सेंडाई जो है ये होन्सू में आपका है, सेंडाई एक जगह है आपकी, ठीक है। फुकुशिमा का नाम सुना है आप लोगों ने, सुनामी जब आई थी फुकुशिमा में षड्यंत्र था और वो षड्यंत्र आपका, तो फुकुशिमा भी यहीं पे होन्सू में ही है आपका। तो बड़े बड़े जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं सब होन्सू में ही अवस्थित हैं और इसीलिए होन्सू को प्रशासनिक राजधानी बनाया गया है। हाँ, क्यूसू में नागासाकी है आपका और हिरोशिमा आपका इसी में है आपका होन्सू में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक चीजें, इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके निकलेंगे। बंदरगाहों से क्वेश्चन आ जाते हैं, उत्तर नॉर्थ से साउथ क्रम से आ जाते हैं आपके। यहाँ पे देखिए जापान सागर है, जापान सागर है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जापान सागर को, इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, जापान सागर को अलग से एक पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ले लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। यहाँ पे प्लेटें मिलती हैं आपकी, पैसिफिक प्लेट है आपकी पैसिफिक प्लेट आपकी यहाँ पे मिलती है, तो रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है आपका ये पूरा। इसीलिए इतने सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे द्वीपों को लेकर विवाद भी है ना। ताइवान, चाइना और जापान के बीच में कई सारे द्वीपों को लेकर विवाद भी है, वो चर्चा में बने रहते हैं द्वीप। सेनकाकू को लेकर के विवाद है ना, सेनकाकू द्वीप को लेकर के चर्चा बनी रहती है हमेशा। क्यूराइल द्वीप को लेकर के विवाद है, उसको लेकर के भी चर्चा बनी रहती है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इनको लेकर के। सर कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है वो भी बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक है, एक तो पहली बात इसको पूरा रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारे हैं और ज्वालामुखी द्वीप बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक तो आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है यहां पर आपका यूरेशियन प्लेट है, ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। यहां पे जापानीज प्लेट है, छोटी प्लेट है आपकी, यहां पे जापानीज प्लेट, ठीक है, जापानीज प्लेट है यहां पे। तो ये आपको पता है कि जहां पर भी ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे सबडक्ट होगी, ठीक है, और जब नीचे सबडक्ट होगी तो यहां पर आपके ज्वालामुखी पर्वत होंगे। तभी आप देखिए माउंट फूजी है यहाँ पे, ये ज्वालामुखी पर्वत है आपका। तो यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारे रिंग्स ऑफ फायर में होने के कारण से यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके ज्वालामुखी हैं और समय समय पर यहाँ पे सुनामी आती रहती है, भूकंप आता रहता है और चक्रवात आते रहते हैं बड़े बड़े। तो ये पूरा आपका आपदा ग्रसित क्षेत्र है और सेंडाई फ्रेमवर्क आपका डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जापान में ही आपका जो है सेंडाई फ्रेमवर्क आपका यहाँ पे हुआ था, उसको सेंडाई फ्रेमवर्क में अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आपका रिंग्स ऑफ फायर में है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जापानीज प्लेट है। नीचे जो आपका है, नीचे यहाँ पे होगी फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस सागर है ना आपका, यहाँ पे देखिए फिलीपींस सागर है, तो नीचे फिलीपाइंस प्लेट है। तो ये पूरे क्षेत्र में प्लेट ही प्लेट है, छोटी छोटी प्लेटें हैं। और पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट चूंकि ओशनिक प्लेट है, नीचे सबडक्ट होती है, जिसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में आपके ज्वालामुखी बनते हैं और ये रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है, इससे भी क्वेश्चन आता है, मैपिंग का सेगमेंट है। आप लोग एक बार अपने मानचित्रण में भी देखिएगा, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। जापान को लेकर ये बेसिक मैपिंग है, बाकी हम लोग आने वाले सेशंस पे और चीजों को देखेंगे इन डीप। ऐसे में आपको एक एक जो क्षेत्र है ना, जैसे कभी इंडोनेशिया पूरा कंप्लीट करा दिया,
कभी आपका दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट करा दिया, ऐसे ही आपका अफ्रीका हो गया। तो आपका मैं मैपिंग का सेगमेंट भी करवा दूंगा, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है। कंट्री वाइज बहुत सारी चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं, चैनल्स पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कोरियाई स्ट्रेट है, इस पूरी जगह यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है। मैंने पिछले सेशन में आपको ईस्ट चाइना सी बताया था, पूर्वी चीन सागर। तो यहाँ पे कोरियाई जल संधि है, कोरियाई जल संधि, कोरियन जल संधि है यहाँ पे, कोरियन जल संधि। कोरियन जल संधि पूर्वी चीन सागर को जापान सागर के साथ जोड़ती है। यहाँ पे जापान सागर है आपका। अच्छा, इसके कई सारे जो विवाद हैं वो रसिया के साथ भी हैं। बहुत सारे द्वीपों को लेकर के रसिया में भी ऑनरशिप को लेकर के विवाद है आपका। ठीक है, तो रूस यहीं पर देखिए, जस्ट पास में रूस भी है, चीन के पास यहाँ पे रूस भी है। यहाँ पे ओखोटस्क सागर है, ये ओखोटस्क सागर मैं आपको बता दूंगा बाद में। ओखोटस्क सागर है, सी ऑफ ओखोटस्क है यहीं पे जापान के पास। होक्काइडो के जस्ट पश्चिम में आप देखिए, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे सी ऑफ ओखोटस्क है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, होक्काइडो के पास, और यहाँ पे जापान सागर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक कुछ जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके महत्वपूर्ण शहरों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अपने मानचित्र में भी देख लीजिएगा। जापान विश्व के डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रियों में से एक है आपका। बहुत ही यहाँ पे लोग मेहनती होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही तकनीकी सजग लोग होते हैं। औद्योगिक क्रांति जब जापान को करनी थी तो जापान के पास संकटों के अलावा कुछ और नहीं था। अपने विल पावर के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे जापान ने आज ये उन्नति की है। और आज आप देखेंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या विश्व में बड़े बड़े जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट हैं, उन सब जगहों पे जापानीज पैसा लगा हुआ है। तो जापान का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट को लेकर के। जापान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत पैसा देता है। जापानीज की औसत आयु सबसे ज़्यादा है विश्व में, सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, 18 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, आलस्य बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र का। और औसत आयु 85 वर्ष के आसपास है यहाँ पे लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कि काम करने वाले लोगों की उम्र ज़्यादा ही होती है। विवादित, मैं अभी देखो नेक्स्ट सेशन, मतलब एक सेशन में ही बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। एक सेशन और ले लेंगे जिसमें चाइना और जापान के बीच में जो डिबेट है, रशिया और जापान के बीच में जो डिबेट है, ताइवान और चीन के बीच में जो डिबेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप जो हैं वो विवादित हैं आपके। ठीक है, और आमतौर पे आप लोग न्यूज़ में सुनते भी रहते होंगे कि आज चाइना ने जो है जापान के ऊपर से जो है अपने एरोप्लेन्स और अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, और इधर भी जापान भी अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिया। ये बहुत सारी चीज़ चलती। अच्छा, विश्व का एकमात्र देश जहाँ पे परमाणु हमला हुआ है, तो परमाणु हमला झेलने वाले देशों में से एक देश यदि कोई है तो वो जापान ही है आपका, है ना। चलिए।